फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट होता क्या है? बेसिकली अगर ह्यूमन हार्ट को हम डिवाइड करने लग जाए तो हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है लेफ्ट आर्टियम, फिर आता है राइट आर्टियम, फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर आता है राइट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके पास ऑक्सीजन की कमी होती है और उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? O2 कम होता है और CO2 ज़्यादा होता है। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सबसे पहले वेना कावा कलेक्ट करती है और ये होती है फ्रॉम लोअर बॉडी। तो लोअर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है वो होती है वेना कावा, वो नीचे से कलेक्ट करती है। तो सिमिलरली एक वेना कावा ऊपर भी होती है जो ऊपर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। तो ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट और अपर पार्ट जा करके यहाँ पर पे इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ पर? लेफ्ट आर्टियम में। तो आर्टियम का काम क्या होता है? ब्लड को इकट्ठा करना। तो लेफ्ट आर्टियम भी ब्लड को इकट्ठा करेगा और राइट आर्टियम भी ब्लड को कलेक्ट करेगा। लेकिन राइट आर्टियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और लेफ्ट आर्टियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। डिफरेंस इतना है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो अब डिफरेंस क्या होता है कि राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है इनकी वॉल्स का। तो इसकी जो वॉल्स है वो थोड़ी थिन है और इसकी वॉल जो है राइट वेंट्रिकल की थिक है। तो इसकी वॉल थिन है और इसकी थिक है, ऐसा क्यों है? तो क्वेश्चन यही आता है कि राइट आर्टियम जितने भी आर्टियम्स हैं उनकी सिमिलरली लेफ्ट आर्टियम की जो वॉल्स हैं वो भी थिन है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स है वो थिक है। तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि ऐसा क्यों है कि जो हमारा लोअर पार्ट है, जो वेंट्रिकल्स के पार्ट है, उनकी वॉल जो है थिक है, काफ़ी मोटी है, और जो राइट आर्टियम है उसकी जो वॉल्स है जो थिन है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे होने के लिए सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारा अपर पार्ट होता है यानी जो आर्टियम्स होते हैं ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं। तो ब्लड को कलेक्ट करने में ज़्यादा प्रेशर नहीं बनता है। लेकिन जब ये ब्लड नीचे चला जाता है तो ये जो वॉल्स होती हैं, यहाँ पर जो ये वॉल्स हमें दिखाई दे रही है, ये वाली क्लोज हो जाती है। सिमिलरली उसी सेम टाइम पर ये वाली वॉल्स भी क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये वॉल क्लोज हो जाती है दोनों, तब हार्ट क्या करता है? एकदम से प्रेशर लगाता है। तो उस प्रेशर की वजह से इसकी वॉल्स जो है डैमेज ना हो जाए, तो ये क्या हो जाती हैं? इन वॉल्स को क्या होती है हार्ट की? ये थिक हो जाती है, ये थिक रहती है हमेशा। तो ये नीचे की वॉल की थिकनेस की होने की वजह यही है कि नीचे जो प्रेशर होता है हार्ट के एकदम से बहुत ज़्यादा लगता है और जो अपर वॉल्स होती हैं वो इतनी थिक नहीं होती है क्योंकि उनका काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना। जब प्रेशर से ब्लड को पंप करता है यानी नीचे से प्रेशर लगाता है, तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ पर चला जाता है? पुल्मोनरी आर्टरीज में। सिमिलरली यहाँ पर भी जो ये पुल्मोनरी आर्टरीज है तो ये भी पुल्मोनरी आर्टरीज ही है। तो ये जाती है हमारे लंग्स में। तो यहाँ का जो ब्लड्स होगा वो लंग्स में जाएगा। तो पुल्मोनरी आर्टरीज जो है, यहाँ का ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी मैं इसको लिखूंगा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कैरी कौन करेगी? पुल्मोनरी आर्टरीज। तो दोस्तों अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो वेन जो होती है हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और आर्टरीज जो होती है जनरली हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है कि वेन
ब्लड कैरी करती है ऑर्गन टू हार्ट, और आर्टरी जो ब्लड कैरी करती है वो कहाँ से कहाँ कैरी करती है, हार्ट टू द ऑर्गन। तो ये चीज़ हमें इससे पता चलती है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें क्या हुआ कि वेना कावा से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ, कहाँ पर, राइट आर्टरी में। तो राइट आर्टरी में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हुआ तो इसके पास हमारे पास नीचे राइट वेंट्रिकल ने उसको पंप किया, और पंप करने के बाद उसको भेजा पुल्मोनरी आर्टरीज में। तो इसको पुल्मोनरी आर्टरीज बोला गया, जबकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो हमारी आर्टरीज जो होती है जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन ये एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है ब्लड कहाँ से कहाँ ले जा रही है। अब देखो ये जो ब्लड है हार्ट से ऑर्गन किस तरफ ले जा रही है, हार्ट से लंग्स की तरफ ले जा रही है। तो ये हमारी डेफिनेशन है आर्टरी की, तो इसलिए इसको आर्टरी बोला गया, क्योंकि जो आर्टरी की डेफिनेशन है वो हार्ट टू द ऑर्गन्स है। तो यानी ब्लड को कहाँ कैरी करती है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो हार्ट से ऑर्गन की तरफ हो रहा है, यानी ऑर्गन क्या है हमारे लंग्स की तरफ, यानी हार्ट से लंग की तरफ से अगर ये ब्लड को ले जा रही है तो इसको हम बोलेंगे आर्टरीज। चाहे कुछ भी किसी भी तरह का ब्लड ले जा रही हो, या ये किसी भी तरह का ब्लड ले जा रही हो, लेकिन जो हमारी डेफिनेशन है अगर ये इसको सेटिस्फाई करती है तो इसको हम हर कंडीशन में आर्टरी ही बोलने वाले हैं, चाहे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे, चाहे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि जो हमारी बॉडीज में आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जनरली। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई एक ऐसी आर्टरी बताओ जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वो होती है पुल्मोनरी आर्टरीज, और बाकी सभी आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन इसको आर्टरी बोलने के पीछे वजह भी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि जो आर्टरी की डेफिनेशन होती है वो ब्लड कैरी करती है हार्ट टू द ऑर्गन्स, और इसमें ये हमारा हार्ट है, हार्ट से किस तरफ ले जा रही है, लंग्स को, और लंग्स क्या है, एक ऑर्गन है। तो इस वजह से इसको हमने क्या बोल दिया, आर्टरीज बोल दिया इसको। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर होती है पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन्स का काम क्या होता है कि ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। तो वेन्स जनरली हमारी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो वेन्स जो है हमारी अदर बॉडी पार्ट में, यानी किसी भी बॉडी पार्ट के अगर आप वेन लेते हो तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो पुल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो अगर हमसे पूछा जाए एग्जाम में कि वो कौन सी वेन है हमारी बॉडी में, हार्ट में, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वो होती है पुल्मोनरी वेन्स। इनको वेन्स बोलने की वजह क्या थी, इनको वेन्स बोलने की वजह यही थी दोबारा से इनकी डेफिनेशन। तो वेन्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ब्लड कैरी होता है फ्रॉम ऑर्गन टू द हार्ट। तो अब ऑर्गन क्या हो गया, लंग्स, तो लंग्स से ब्लड ला रही है हार्ट की तरफ, तो इसलिए इसको वेन बोलना पड़ गया हमें। तो इसकी डेफिनेशन जो वेन्स और आर्टरी की डेफिनेशन होती है वो यहाँ से डिफाइन होती है कि वो ब्लड कहाँ से ला रही है, हार्ट से ले जा रही है या ऑर्गन से ला रही है। अगर वो हार्ट से ब्लड ऑर्गन की तरफ ले जा रही है तो आर्टरी होने वाली है, और वेन से अगर ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जाने वाली है तो उसको हम वेन बोलने वाले हैं। अब तीसरी चीज आती है इसमें कैपिलरीज। तो कैपिलरीज वो पोजीशन होती है, वहाँ पर पोजीशन होती है जहाँ पर आर्टरीज और वेन आपस में ज्वाइन होते हैं, यानी आर्टरीज और वेन्स जहाँ पर आपस में मिलने वाले होते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे जो पोजीशन होती है वहाँ पर जो हमारी कैपिलरी एग्जिस्ट करती है। तो यानी एक तरह से जॉइंट पर जो एग्जिस्ट करती हैं वेन और आर्टरी के, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, कैपिलरीज। अब आता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो मैं सिस्टोलिक प्रेशर से पहले आपको डायस्टोलिक प्रेशर बताता हूँ। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, यानी जब हम ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक हमारा जो प्रेशर होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg, यानी जो प्रेशर पड़ रहा है वाल पर, यानी इस पर जो प्रेशर पड़ेगा वाल पर, जब ये ब्लड कलेक्ट कर रहा है तो ये ब्लड कलेक्ट करते समय इसमें जो प्रेशर पड़ेगा उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये होता है 80 mm ऑफ Hg। इसको हम कई बार लो लेवल ऑफ प्रेशर भी बोलते हैं हार्ट का। तो अब दूसरा आता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जब हमारा ऊपर वाला ब्लड जो है कलेक्ट हो चुका होता है और वो नीचे की तरफ आ चुका होता है, तो हार्ट इन
दोनों वाल्व्स को क्लोज कर देता है और उसके बाद पंप करता है प्रेशर से। तो जब सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जब नीचे से प्रेशर करता है, एकदम प्रेशर फोर्स लगाता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और ये होता है 120 mm ऑफ Hg। तो इस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जब लगता है तो एक इस तरह की आवाज़ आती है, लप डप। तो ये जो लप डप की आवाज़ आती है, तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि लप डप जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, तो लप डप टर्म जो है वो हार्ट से रिलेटेड है। अब आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे हार्ट के जो प्रेशर होता है उसको हम एक प्लेन शीट पर प्लॉट करवाते हैं, यानी इस तरह से, यानी प्रेशर आया तो उसको प्लॉट करवा दिया, फिर कम प्रेशर हुआ, फिर एकदम से प्रेशर आया, फिर उसको प्लॉट करवा दिया, फिर कम प्रेशर, फिर एकदम से ऐसे। तो इस तरह से जो ये प्लॉट होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो एक मशीन होती है, उससे आपके हार्ट के जो हेल्थ को मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती है। तो इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, तो ऑलमोस्ट आपका ये हार्ट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।